मैंने बताया, मैंने पहले से ही एक शेड्यूल बना के रख लिया है ना। एक तो ओवरऑल प्लान जो मैंने आपको बताया था, है ना। फिर उसके बाद जब मैं GS 1 2 3 चालू कर रहा था, अगेन मैंने यही सबसे पहले बनाया। आई टुक प्रॉपर 3 4 डेज फॉर प्रिपेयरिंग दिस। बट मैंने ये सोचा कि यार GS 1 लॉन्ग है ना। सपोज से अब जैसे इसका ज्योग्राफी टॉपिक है, तो ज्योग्राफी के लिए आई थॉट कि यार 2 वीक्स आई एम गोइंग टू गिव। ये मैंने ऐसी चीज़ें प्लान करी, है ना। और फिर जो है मैंने एक आइडिया रख लिया कि बिफोर मार्च जब मैं डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी चालू करूंगा, उससे पहले मैं कैसे ये सब के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लूंगा। सो यू हैव टू फॉर्मुलेट दैट शेड्यूल, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि बस शेड्यूल ही शेड्यूल बनाते रह जाइए, बिकॉज टाइम टेबल बना के भी अक्सर लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, दे डू नॉट स्टिक टू इट, है ना। बी रियलिस्टिक इन योर टारगेट्स। और ये है कि एक बस टारगेट लेके चलिए। सो मेरा बस ये था कि यार 2 हफ्ते में आई हैव टू रैप अप ज्योग्राफी, और उसमें फिर सारी जान लगा देता था मैं, है ना। सो मेरे से लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे डिवोट करते थे। घंटे जो आवर्स हैं यूज टू मैटर ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑफ माइंड। अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं 14 घंटे भी पढ़ लेता था। वो टारगेट को अचीव करने की जो आग थी ना, वो इतनी ज्यादा थी कि यार मेरे दिमाग में बस उसी की टेंशन रहती थी। एंड अगेन आई एम गोइंग टू से दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल थिंग टू यू, जो मुझे लगता है इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नॉलेज और इन सब के स्टडीज तो सब करते हैं, बट देर आर 1 2 थिंग्स विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अपने दोस्तों को देखकर, कि पीपल दे टेक अ लॉट ऑफ टेंशन अबाउट द फाइनल रिजल्ट, है ना। अपना सारा दिमाग यही सोचने में लग जाता है कि यार प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्या मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, क्या मेरा डिसीजन सही था यहाँ आने का, कोई गलती तो नहीं कर दी। यार व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट द, आई एम सॉरी आपके क्वेश्चन से मैं डिवोट हो एकदम ही डिविएट हो गया हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस थिंग आई एम सेइंग। Please do not think about the result. That is something which is not in your hands, right? What is in your hand is the time which has been given to you today, which you have tomorrow. That is something which you can control. Please just think about it. So, like I am saying, मेरे पूरी टेंशन अगर मैं किसी चीज़ की ले रहा होता था, वो ये था कि यार 2 हफ्ते में ज्योग्राफी करनी है। अगर ये नहीं कर पाया तो मेरा पूरा ओवरऑल प्लान बिगड़ जाएगा। सारा दिमाग उसी में, एनर्जी उसी में लगा देता था। सो टेंशन लेनी भी है किसी चीज़ की ऑन दीज टारगेट्स ऑफ योर्स, इसकी नहीं कि मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, कहाँ आ गया मैं, क्या फंस गया मैं। इन चीज़ों की टेंशन जिस दिन यू स्टॉप टेकिंग सच, थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स, देन आप ऑब्वियसली देखना आप इम्प्रूव कर जाओगे। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, मतलब आई कैन गेट अ लिटिल पर्सनल हेयर। मैं अपने मेन से पहले बहुत टेंशन लेने लग गया था, मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, ये अटेम्प्ट तो गया, क्या तो मैं सोच रहा था इस अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, अल्टीमेटली ये अटेम्प्ट भी जाता लग रहा है। मेरे बाल झड़ने लग गए थे, इतनी स्ट्रेस लेने लग गया था मैं, लिटरली बता रहा हूँ आपको, है ना। बट क्या हुआ, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर 2 हफ्ते पहले, अराउंड 15 डेज बिफोर मेंस, मैंने सोचा यार जो होगा होगा, है ना। वापस देना होगा वापस देंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है सोचने का, आई विल थिंक अबाउट इट आफ्टर मेंस। बट व्हाट these 2 weeks I have, I'm going to utilize that fully, and that is ultimately what works। और मैं ऐसा चिल हुआ, मैं तो गजब ही चिल हो गया उस बात, है ना। एकदम ही मैं तो छोड़ ही दिया रिजल्ट के बारे में सोचना। मतलब खुद को मैंने मोटिवेट किया, खुद को पेप टॉक दी कि यार हो जाएगा, देखते हैं, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अभी का टाइम मत खराब कर। और फिर उसके बाद देख लीजिए क्या